वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। पहले हमने क्या किया था, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट पार। पार का मतलब क्या था कि 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये पे ही इशू हो रहा है, बट अब इशू हो रहा है प्रीमियम पे। सो अब देखते हैं कि अगर प्रीमियम आ जाता है तो हमारी जो कैलकुलेशंस है वो कैसे चेंज होती हैं। ठीक है जी। सो एग्जांपल क्या है, SRCC लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। मतलब 10 रुपये का नॉर्मल शेयर है पार पे और 2 रुपये का प्रीमियम आ गया। ठीक है। एप्लीकेशन के टाइम पे हमें मिल रहे हैं ₹4, अलॉटमेंट में 5 मिल रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो इसका मतलब ये क्या हो गया कि हमारी अलॉटमेंट कितने रुपए की होगी, मतलब 3 की अलॉटमेंट प्लस 2 हो गया प्रीमियम। ठीक है जी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये। गौरव वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स। गिव जनरल एंट्री रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन ईच केस। सबसे पहला केस क्या है, इफ़ गौरव फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग द फर्स्ट कॉल। कि अलॉटमेंट पे उसने पैसे नहीं दिए और अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर जो है वो फॉरफिट कर दिए। बिफोर फर्स्ट कॉल मतलब कि अलॉटमेंट के बाद ही कर दी फॉरफिट। ठीक है। दूसरा केस कह रहा है कि इफ़ गौरव फेल टू पे अलॉटमेंट एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी। ठीक है, दोनों नहीं दी हैं, तब आपने क्या करना है, शेयर फॉरफिट कर देने हैं उसके बाद। तीसरा है इफ़ गौरव फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है और उसके बाद जो शेयर्स है वो फॉरफिट कर दिए गए हैं। सबसे पहला जो केस है उसने कहा कि गौरव जिसे 200 शेयर्स, जिसके 200 शेयर्स हैं, फर्स्ट केस में अब अगर हम एप्लीकेशन डालें ₹4, अलॉटमेंट डालें 3 + 2 है और कॉल कितनी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये है। ठीक है जी। सबसे पहले कहा कि अलॉटमेंट जब की उसके बाद फॉरफिट किया। सबसे पहला केस हमारा यहाँ पर रह गया कि अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिचर, मतलब ये बैरियर आ गया बीच में। ठीक है, यहाँ पर ही इसके बाद कि अलॉटमेंट की एंट्रीज के बाद ही हम फॉरफिचर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है हमारे पास इस टाइम टोटल शेयर कितने का है, 4 + 5 टोटल शेयर कितने का हो गया, 9 रुपये का हो गया है ना। हम 9 रुपये ही कहेंगे, लेकिन इस 9 में हमारे 2 रुपये कौन से हैं, प्रीमियम के हैं। हम हमेशा प्रीमियम को अलग से दिखाते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7 का वैसे टोटल शेयर और 2 रुपये प्रीमियम, ये 9 बन गए। ठीक है जी। इसमें से हमें सिर्फ अभी ₹4 मिले हैं। 4 कौन से, एप्लीकेशन के मिले होंगे क्योंकि अलॉटमेंट नहीं पे की। और कितने नहीं मिले हैं हमें, अलॉटमेंट टोटल नहीं मिले हैं, ₹5 नहीं मिले। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखना है आपने। टोटल ₹9 का शेयर है, 7 नॉर्मल, 2 प्रीमियम है। मिल कितना चुका है, 4, और कितना नहीं मिला है, टोटल 5 नहीं मिला है। अगर जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहले इसकी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जब आप फॉरफीचर की एंट्री डालोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो डेबिट होगा। देन टू शेयर फॉरफिट, बाकी एंट्री बिल्कुल सेम, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड देन टू अलॉटमेंट। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर आपको एक डिवीज़न करवाई थी 7 और 2 की। 2 रुपये का प्रीमियम है हमारा। ठीक है, 7 मतलब 4 5 6 7, ये टोटल 7 का शेयर हो गया। मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। और फॉरफीचर हमें कितना मिल चुका है, 4 हमारा आ गया फॉरफीचर में, और जितना नहीं मिला वो आ गया यहाँ पर। और शेयर कितने हैं, 200, तो सभी के साथ 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 ज़ा 1400, देन 2 2 ज़ा 400, देन यहाँ पर आ गया 2 4 ज़ा 800 एंड 2 5 ज़ा 10, 1000। ये हो गई हमारी एंट्री डन। ठीक है जी, फर्स्ट केस हो गया। नेक्स्ट केस देखते हैं। इफ़ गौरव फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फिर उसके शेयर फॉरफिट किए, इसका मतलब एंड आ गया। अब इसके बाद पूरी राम कहानी हो गई है। अब कॉल भी पड़ गई है, कॉल के बाद हमने शेयर फॉरफिट किया। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास टोटल ₹10 का शेयर है। बट इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि अलॉटमेंट भी नहीं की और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम है ना। इसका मतलब ये हमारा अभी 10 का शेयर जो है वो 4 5 6 7 8 9 10, ये ₹10 का ये शेयर हो गया और ₹2 हो गए प्रीमियम के।
टोटल वैसे 12 का हो गया, 10 रुपये नॉर्मल मनी और 2 रुपीज़ किसके हो गए, प्रीमियम के। ठीक है जी, हो गए। अब इसमें से मिला कितना हुआ है आपके, कितना मिल चुका है, सिर्फ 4 रुपीज़ मिले हैं अभी तक, क्योंकि उसने कहा है अलॉटमेंट भी नहीं मिली और कॉल भी नहीं मिली, 4 रुपीज़ मिले हैं। ठीक है, और फिर कितना नहीं मिला होगा, 12 माइनस 4, 8 रुपीज़, 8 रुपीज़ नहीं मिले। 8 में 5 है अलॉटमेंट के और 3 है कॉल के। ठीक है जी, अब देखते हैं इसकी एंट्री, देखते हैं पहले। सो आगे इसकी एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो हमारी आनी है। अभी अलॉटमेंट नहीं पे की हुई, सो अलॉटमेंट का सिक्योरिटी प्रीमियम भी जाएगा यहाँ पर, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया। 2 शेयर फॉरफीचर, जितना पैसा हमें मिल चुका है वो हम फॉरफीचर में डालेंगे। देन 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के कितने ड्यू हैं और कितने ड्यू हैं हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, ये भी हो जाएगा क्रेडिट। सो अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था, 10 और 2, 10 रुपये का टोटल शेयर यहाँ पर, 2 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर, कितना मिल चुका है, 4, फॉरफीचर में कितना नहीं मिला, टोटल 8 नहीं मिला, 8 में से 5 है अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो 200 से। ठीक है जी, सो 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 10 20, 2000, 400, 800, 1000 एंड 600, ये भी एंट्री हमारी होगी डन। उसके बाद कहा है थर्ड केस कि उसने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे की। अब उसने इस, अगर यहाँ पर आपने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे की, दैट मीन यहाँ तक आप ये सारी अमाउंट पे कर चुके हो, सो दैट मीन्स आपने कितना पे कर दिया है, 4 और 5, टोटल कितने पैसे पे कर दिए, 9। बट अब यहाँ पर ध्यान दो कि अब हमें एप्लीकेशन मिल चुकी है, अलॉटमेंट मिल चुकी है, फाइनल कॉल नहीं मिली। तो अगर फाइनल कॉल नहीं मिली तो इसमें हम अब अपना इन जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसे ऐड नहीं करेंगे। अगर आपका अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो वो आपने पे नहीं की, वो आपकी फॉरफीचर में जा रही है, तब आप इसकी जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है वो आप इसमें लेके जाओगे। अगर ये ऑलरेडी रिसीव्ड है सारा कुछ, तो इसका मतलब ये सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे फॉरफीचर के टाइम पे नहीं जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास टोटल 10 का शेयर है। ठीक है जी, 10 के शेयर में से हमें 4 5 6 7 रुपये मिल चुके हैं और कितने नहीं मिले, 3 रुपये नहीं मिले हैं। तो ये हमारी बिल्कुल सिंपल एंट्री। यहाँ पर अगर किसी एंट्री में, फॉरफीचर की एंट्री में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता है, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम इंक्लूड है बट कॉल में कोई प्रीमियम नहीं है, तो यहाँ पर हम प्रीमियम की अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे एक्सक्लूड करके अब देखना है कि हमारा टोटल शेयर, ठीक है 10 रुपये का टोटल आ गया 10, हमें 4 5 6 7 अलॉटमेंट के 3 ही लेने हैं, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड नहीं करना। सो 7 मिल चुके हैं, 3 नहीं मिले। सो अब हमारी सिंपल सी एंट्री यहाँ पर क्या आ जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर and to share first and final call। सो अब हमारी एंट्री कैसे पड़ेगी, दो टोटल 10 रुपये का शेयर है, फॉरफीचर 7 रुपीज़ मिल चुके हैं और कितने नहीं मिले, 3 रुपये नहीं मिले, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 200 से, 2000, 1400, 600। ठीक है जी, ये हो गया आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं, पार की तरह ही है, बस क्या है कि प्रीमियम आप डेबिट करोगे जब आपके प्रीमियम पे फॉरफीचर होगा, और मोर ओवर आप क्या करोगे जी, ये जो प्रीमियम की अमाउंट है वो अलॉटमेंट में भी ऐड करोगे। जब आप ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करोगे जिसमें प्रीमियम नहीं है, जैसे कि आपने कॉल वाला किया, अगर प्रीमियम नहीं है तो आपकी इस एंट्री में भी कहीं पर भी प्रीमियम शो नहीं होगा और आप शो करोगे भी नहीं। तो अब उस प्रीमियम को एक्सक्लूड कर देना है, पूरा का पूरा बिल्कुल निकाल देना अपनी कॉल मनीज में से, और फिर देखना है कि आपका टोटल शेयर आपका कितना बचा हुआ है अभी तक, और इसको एक्सक्लूड करके कितना मिल चुका है और कितना नहीं मिला हुआ है वो आप लिख दोगे यहाँ पे। सो ये था आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट
प्रीमियम, पार आप कर चुके हो। सो थैंक यू क्लास।